हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग कहानी का सारांश बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। आपको भी पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में यानी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में कहानी का सारांश लिखने को आता है, वो भी पूरे बात करें तो भैया 5 नंबर में पूछा जाता है। 80 शब्दों में कहेगा लिखने के लिए, या तो कहानी का सारांश बोलता है या उद्देश्य बोलता है। तो हमने इसके पहले पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी देख लिया और आज तीसरी कहानी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। कहीं ना कहीं ये इसके पहले जो 2 कहानी हमने देखा है उससे बहुत ज्यादा ये कहानी आपको डिस्टर्ब करेगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी भी है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही है कि भाई हमारी भावनाओं को थोड़ा झकझोर देती है। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है ना? आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, बस 10 मिनट दीजिएगा रसगुल्लों, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कहानी हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। देखिए, आपको अगर थोड़ा देखें तो भैया जैसे लिखा गया है कि ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो यकीनन ये ऐसी ही कहानी है जो आपको अंदर से बोला ना डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ पर आप थोड़ा फिगर भी देख के आप मतलब यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस कहानी में होता है। देखिए, ये एक ऐसे लड़की की कहानी होती है, ठीक? इसमें 2 ही प्रमुख पात्र हैं, एक कैप्टन जोशी होते हैं, दूसरा उनकी वाइफ बानो, जिसका नाम ही बाद में लाटी पड़ता है। इन दोनों की एक मतलब यूं समझिएगा भैया एक लव स्टोरी है, ठीक? जो भाई लव स्टोरी है तो इसमें जो कप्तान जोशी होते हैं वो अपनी बीबी यानी बानो को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बानो जो है इस लड़की का विवाह मात्र 14 साल की उम्र में ही कप्तान जोशी से हो जाता है, जो डिफेंस में है। भाई कहने का मतलब ये है सेना में कार्यरत हैं, देश की सेवा में। होता क्या है कि भाई ये जैसे इनकी शादी होती है थोड़ा बीबी इनकी तकलीफ होती है तो इसको ले जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र से कहानी है भैया, उत्तराखंड में, ठीक? वहाँ पर ले जाते हैं, एक सैनिटोरियम होता है, वहाँ पर एक कमरे में इनको रखा जाता है, इलाज होता है वहाँ पर, ठीक? और शादी के 2 से 3 दिन बाद ही ये फिर से बुलावा आ जाता है, तो ये क्या है, चले जाते हैं। बीबी इनको मना करती है मत जाइए, लेकिन ये बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, ये चले जाते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, उतने टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो 2 सालों तक युद्ध में भटकते रहते हैं और इन 2 सालों में इस लड़की की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। उसके घर में मतलब उसके कहते हैं ना कि जितने भी ससुराल के लोग होते हैं, अब चाहे भाई उनके सास ससुर हो, ननद हो, देवर हो, कुछ भी हो, यूँ कह सकते हैं कि सब के सब इसके ऊपर व्यंग बोलते हैं, यानी ताने दुनिया भर के देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। तो मतलब ये लड़की मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिजिकली भी ये भाई क्या है, कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है ना, चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। इस लड़की को हो जाता है क्षय रोग। फिर उसके बाद होता क्या है, क्या कप्तान जोशी वापस लौट कर आते हैं? क्या फिर से वो अपनी वाइफ को सही सलामत देख पाते हैं? क्या कुछ होता है, इसी को जानने के लिए आपको पहले भाई पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बताया ना कि ये कहानी अंदर से आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। चलिए भैया, लिखना कैसे है ध्यान से समझिएगा। बोला ना कि बस एक बार थोड़ा भाई एक बार अच्छे से माइंड आपको कंसंट्रेट करके देख लेना है बस। देखिए, हमने क्या बताया कि लाटी ये लड़की का ही नाम है, उसी के नाम पर ये कहानी है पूरी, ठीक है ना? ये जो लाटी है कहानी, ये एक प्रसिद्ध रचयिता है जो कहानीकार हैं शिवानी, इनकी रचना है, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने क्या किया है, इस कहानी को पहाड़ी रंग दिया है, यानी एक पहाड़ी बताया ना कि एक पहाड़ी क्षेत्र की कहानी होती है भैया। यहाँ पर देखिए, काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर पर एक ऊंचे पहाड़ पर ये गोठिया का सैनिटोरियम था, ठीक है ना, जिसका नाम उस समय देखिए भुवाली या भवाली, आज भी आप सर्च मारोगे ना तो भुवाली, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है भाई ये प्लेस, जो एक टूरिस्ट के लिए होता है। लोग आज भी वहां पर जाते हैं, ठीक है, खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि भाई उसको तो देवों की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भाई बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो वहां पर कहा गया है कि भैया उस समय भुवाली या भवाली के नाम से ये अधिक प्रसिद्ध था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का क्या है इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था, ठीक। उसकी पत्नी का नाम बानो था और उसका विवाह
14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। हमने बताया ना, उस लड़की का विवाह मात्र 14 वर्ष की आयु में हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भैया दुनिया में हर मर्द करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर कोई अपनी बीवी को प्यार करता है। और कहते हैं ना कि भाई हर एक औरत को अपने पति से प्रेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भैया वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही, भैया अगर शादी हो और शादी के दूसरे दिन ही निकलना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होता है ना। तो विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा मतलब ये क्या है, स्थान का नाम है, बसरा जाना पड़ा, जहाँ वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। 2 वर्षों तक मतलब 2 वर्ष यानी 2 साल का टाइम लग जाता है अपने बीवी से अलग हुए। तो कहीं ना कहीं भाई उनको बेचैनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। देखिए होता क्या है भैया कि जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। हमने बताया ना भैया कि जब वो आते हैं तो पूरी यानी इन 2 सालों में सब कुछ बदल जाता है, ठीक। 2 सालों में बानो ने ये जो नंदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर के हौज बुने, ठीक है, हौज बुने। और कभी वह सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है तो और उसकी सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाण चलाती रहती, ठीक है ना। होता ना कि गांव में 2-4 औरतें, अब ऐसा मत कहिएगा कि हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं तो गर्ल्स बोलेंगी सर लड़कियों को दोष दे रहे हैं, नहीं होता, हर गांव में होता है, ये हर जगह की कहानी है। अगर हो जाएगी 2 साल 4 साल कोई आए ना तो बोलते हैं अरे इसका आदमी तो किसी और से बात कर रहा होगा, या इसका मर्दवा तो और कहीं पर होगा, है ना, या इसके मर्द को किसी ने क्या कहें किडनैप कर लिया होगा, या फिर जान से मार दिया होगा, या युद्ध में गोली लग गई होगी, मर गए होंगे। तो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, तो वही चीज मतलब उसको भी सुनने को मिलता है, ठीक है ना। और इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। हमने बताया ना क्षय रोग, इसी दरमियान भाई उसको क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया और जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा, भाई जब वो पूछता है तो उसकी मां बताती है कि क्या कुछ सीन है, ठीक है। वह सीधा क्या है ये गोठिया सैनिटोरियम जा पहुंचता है, ठीक है, जहां प्राइवेट वार्ड में क्या है भैया उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। सैनिटोरियम से मतलब मृत्यु से पहले क्या है जो भी रोगी होते थे उनको निकाल दिया जाता था, ठीक। और बानो को भी दस्त लग गए थे भैया, उसकी हालत मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक। कप्तान जोशी की बीबी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक। इतना कुछ समझ में आया, डोंट वरी, अभी बोल रहे हैं ना स्क्रीनशॉट का मौका देंगे। अब आगे क्या होता है भैया, देखिए आगे क्या होता है, डॉक्टर साहब आते हैं, ठीक है। जब वो अपनी बीबी के पास पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, देखिए सैनिटोरियम का मतलब एक समय उस टाइम में कहा जाता है कि वो एक चिकित्सालय, ठीक। वहां पर सैनिटोरियम जो है तो वहां पर चिकित्सालय होता है जहां पर भाई व्यक्तियों का जो रोगी होते हैं उनका इलाज होता है, ठीक। डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कि कल ही इनको ले जाना होगा, ठीक। भाई आया, चेक किया, हालत देखा, फिर उसके बाद समझ गया कि अब कुछ होने वाला है नहीं, तो बोलता है उनकी मतलब बानो के हस्बैंड बोले तो कप्तान जोशी वो क्या कहता है भाई उनको नोटिस दे देता है कि आप लोग कमरा खाली कर दो, यानी इनको अब आप घर ले जाओ। अभी पहले बताया ना कि मृत्यु से पहले क्या होता है भाई नोटिस जारी कर दिया जाता है, यानी कमरा खाली करना पड़ता है, ठीक है। और यह 2-3 दिन से ठीक ज्यादा नहीं बचेंगी, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये 2-3 दिन से अब ज्यादा जिंदा रहने वाली है नहीं। और कप्तान का जो चेहरा है वो फीका पड़ जाता है। भाई अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, ठीक है ना, भगवान करे अभी कभी ऐसे सपने में भी ना हो कि भाई किसी की शादी हुई, बीवी को छोड़कर जाए, जब आए तो उसकी बीवी मौत के कगार पर हो। तो यहां पर भाई वही है कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, फीका। और रात को वह बानो के सामने आया और कहा कि हमें कहीं और जाना होगा। बोलते हैं दिलासा देने के लिए कि ये यहाँ पर इलाज अच्छा नहीं हो पा रहा है, हम अच्छे हॉस्पिटल में चलेंगे, ठीक। वही चीज बानो यहाँ समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान उठा, उसने सोचा कि बानो बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भागकर मरीजों तक गया। डॉक्टर साहब आए, नर्स आई, उसके बाद चौकीदार आया, बट बानो नहीं आई। मतलब सभी आए लेकिन बानो लौट कर नहीं आई। और दूसरे दिन रथी जो घाट है, रथी घाट मतलब कोई मतलब वहां पे घाट है,
ठीक, रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। बानों ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर लिया था भाई। बानों ने क्या किया था? डूबकर आत्महत्या कर लिया था। और शोक में पागल कप्तान जो साड़ी होते हैं, मतलब साड़ी को क्या होते हैं, या छाती से यानी अपने सीने से चिपकाए हुए पागलों की तरह इधर उधर भटकते हैं। तो भाई मतलब ये कहानी बताते बताते हमको खुद अंदर से बड़ा हर्ट हो रहा है कि अक्सर होता है ना कि कहानी जब हम सुनते हैं, जब हैप्पी एंडिंग हो तो बड़ा ही सुकून मिलता है, लेकिन अगर एंडिंग एकदम सैड हो, यानी दुख से भरी हो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से परेशान कर देती है कि भैया इतना कुछ हुआ लेकिन क्या से क्या हो गया। हालांकि कहानी और भी है भैया कि इसमें क्या होता है, बाद में पता चलता है कि वो जो लाटी होती है वो डूब कर, मतलब बानो होती है, डूब कर आत्महत्या नहीं की होती है, ठीक, यानी वो बच जाती है। फिर होता क्या है कि उसको जो साध्वी होते हैं, जो बोलते हैं ना कि जो आस्था भक्ति यानी दुनिया की मोह माया छोड़कर केवल तपस्या करने में जुट जाते हैं, तो वो बाद में पता चलता है कि वो साध्वी हो जाती है, यानी उसकी जीभ वगैरह भी कट जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, तो उसका नाम रख दिया जाता है लाटी। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसको बाद में कप्तान जोशी देख भी लेते हैं, वो पहचान भी जाते हैं, लेकिन भाई वही चीज़ है ना, अब तो उसकी दुनिया बदल चुकी होती है, ना तो वो कुछ पहचान सकती है और ना तो वो कुछ बोल सकती है, तो और साथ ही साथ एक तपस्वी यानी साध्वी बन जाती है। तो ये कहानी होती है, बट आपको तो भाई इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बोला ना कि दुख से भरी हुई है भाई, कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब कर देगी। चलिए बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ठीक है, इतना कर लीजिए पहले। हो गया बच्चों, चलिए उसके बाद ये कर लीजिए भाई, और फिर आपका ये हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो यकीनन आपको फुल मार्क यानी 5 नंबर पूरे श्योर हैं, 100% मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक के सहारे रहेंगे भैया तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा है, आप कितना भी छोटा करोगे ना, 250 से 300 शब्द, भैया 250 या 300 शब्द तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई लिखना उतना ही जितना काम चल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।